Good morning, children. How are you? Yes, today I teach EVS lesson number 5. Food. Food means भोजन. फर्स्ट क्लास को I teach. ये मैंने पिछले टर्म में आपको ये फूड लेसन फूड पढ़ाया था और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा और आप लोगों ने पढ़ाई भी की होगी. तो आज मैं आपको इसके वर्ड्स मीनिंग लिखाती हूँ. फूड के बारे में आपको पता ही होगा, पिछले टर्म में मैंने सब कुछ बताया था, आपको समझाया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं अभी ब्रीफ में आपको बताती हूँ. ब्रीफ मीन्स संक्षेप में. जैसे फूड क्या होता है? भोजन होता है जो हम सब खाते हैं. अगर फूड हमारे लिए बेसिक नीड है, बेसिक नीड मीन्स पहली नीड है, मूल नीड, नींव है हमारे शरीर के लिए. अगर हम फूड नहीं खाते हैं, भोजन नहीं करते हैं, तो हम जिंदा नहीं रह सकेंगे. यही चाहे वो प्लांट्स हो, प्लांट्स को भी भोजन की आवश्यकता होती है. इसी तरह से मतलब तो फूड हमारे जीवन के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है, सबसे पहली चीज की आवश्यकता है, पहली आवश्यकता. और दूसरी बात यह कि हमने आपको बताया था कि हर तरह के अलग अलग तरीके के फूड होते हैं जो हमारे शरीर में अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं. जो और इसमें क्या है, कौन सी फूड में विटामिन होते हैं, किसमें मिनरल्स होते हैं, किसमें क्या होता है, इस तरह से सारा कुछ हमने पढ़ाया था. हमें फूड किस समय लेना चाहिए, टाइमिंग भी बताई थी कि कौन सा फूड, लंच को हम क्या, दोपहर के खाने को हम क्या कहते हैं, रात के खाने को क्या कहते हैं. इस तरह से सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी. और हमें फूड जो है किस किस बीमारियों से बचाता है, मतलब सारी बीमारियों को लड़ने की शक्ति फूड में ही है. अगर हम शक्तिशाली फूड को खा के हम एनर्जी मिलती है मुझे, तो जब हमारे अंदर एनर्जी होती है तभी हम बहुत सारी डिजीजेस से लड़ने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है हमारे अंदर. इस तरह से और भी कई बातें हमने बताई थी. आज मैं आपको, और फूड हमें एनिमल्स और प्लांट्स से मिलता है ना. तो इस तरह से मैंने ये लेसन आपको पिछले टर्म में पढ़ाया था और आज मैं आपको इसकी बर्ड्स मीनिंग कराती हूँ. बर्ड्स मीनिंग. WORDS meaning, MEANING, birds meaning. yes, तो ये लिविंग थिंग्स है. लिविंग थिंग ये LIVING, लिविंग. लिविंग मीन्स जिनमें जीवन है. THINGS, थिंग्स. थिंग्स मीन्स चीजें. थिंग्स. थिंग्स मीन्स चीजें. नीड, NEED, नीड. नीड मीन्स आवश्यकता. FOOD, फूड. फूड मीन्स भोजन. BASIC, बेसिक. बेसिक मीन्स मूल. GET, गेट. गेट मीन्स पाना. ENERGY, एनर्जी. एनर्जी मीन्स शक्ति. GROW, ग्रो. ग्रो मीन्स बढ़ना. STAY, स्टे. स्टे मीन्स रुकना. HEALTHY, हेल्दी. हेल्दी मीन्स स्वस्थ. स्टे मीन्स रुकना या ठहरना. WORK, वर्क. वर्क मीन्स काम. PLAY, प्ले. प्ले मीन्स खेलना. MANY, मैनी. मैनी मीन्स बहुत सारे. DIFFERENT, डिफरेंट. डिफरेंट मीन्स अलग अलग तरह के. DRINK, ड्रिंक. ड्रिंक मीन्स पीना. CURD, कर्ड. कर्ड मीन्स दही.
PRODUCTS, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स मीन्स किसी चीज से बनाई हुई चीज, जैसे हम कहते हैं मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क से बनाई हुई चीजें। PULSES, pulses मीन्स दालें। GRAINS, grains, grains मीन्स अनाज। WHEAT, wheat, wheat क्या होता है? wheat गेहूं। COOKINE, cooking, cooking मीन्स खाना बनाना। AVOID, avoid, avoid मीन्स नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना इस चीज को अवॉइड करिए, ये मत करिए, मतलब इसका मतलब होता है ये नहीं करना है, नहीं करना। जिस काम को ना करना उसको हम कहते हैं अवॉइड। ये आपकी वर्ड्स मीनिंग हो गई है। लेसन नंबर 5 फूड, ये आप अपनी नोटबुक में गुड राइटिंग में उतारना, लिखना और लर्न भी करना। यस अब मैं आपको इसमें एक्सरसाइज जो दिया हुआ है उसमें ए नंबर है, टेक द करेक्ट आंसर जो लिखा हुआ है, ये मैं आपको करवा देती हूँ। ये आप देख लीजिए एक बार। यस अब मैं आपको वर्ड्स मीनिंग के बाद ये टिक द करेक्ट आंसर लेसन नंबर 5 का ही है ना, फूड। टिक द करेक्ट आंसर में क्या है? नंबर 1 यहां पर लिखा है नंबर 1 एनिमल्स गिव अस, ये है क्वेश्चन। एनिमल गिव अस, इसमें मैंने सिर्फ आपका क्वेश्चन लिखा है और उसके बाद आंसर जो है टिक द करेक्ट आंसर में 4 आंसर दिए, उनमें से एक आंसर राइट है। तो जो राइट आंसर है मैंने सिर्फ उसको ही यहाँ पर लिखा है, लेकिन आपको चारों 4 आंसर पूरे लिखने हैं, फिर उसमें एक में टिक लगाना है। यहाँ पर समझिए एनिमल्स गिव अस, एनिमल्स हमको देती है क्या? मिल्क, मिल्क, मीट, स्किन, और नंबर 4 में लिखा है ऑल ऑफ दीज। तो मिल्क भी एनिमल देता है, दूध एनिमल ही देता है, मीट भी एनिमल देते हैं, फिश हुआ, हैन मीट के मीट बनता है ना, जो मांसाहारी लोग होते हैं, नॉन वेजिटेरियन वो लोग मीट खाते हैं। स्किन, स्किन भी एनिमल्स की जरूरत आती है, एनिमल्स की स्किन से बहुत सारी चीजें बनती हैं, चमड़े की चीजें बनती हैं कि नहीं बनती हैं, शूज बनते हैं, पर्स बनते हैं, बहुत सारी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन अब हमारा फर्स्ट नंबर है मिल्क, मीट, सेकंड नंबर 3 नंबर स्किन, तो ये तीनों ही चीजें एनिमल से हमें मिलती हैं। तो 4 नंबर में इन्होंने दिया है ऑल ऑफ दीज, तो हम ऑल ऑफ दीज में टिक लगाएंगे इस तरह से। तो एनिमल गिव अस जो 3 चीजें दी, मिल्क, मीट, स्किन, और 4 नंबर पे ऑल ऑफ दीज। नंबर 2 पीपुल हु ईट एग एंड मीट आर कॉल्ड, जो पीपुल मीट और एग खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो इसमें आंसर 4 दिए हुए हैं। नंबर 1 नॉन वेजिटेरियन, नंबर 2 वेजिटेरियन, नंबर 3 में बोथ 1 और 2 दोनों ही लिखा है इन्होंने, और नंबर 3 में 4 में नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? पीपुल हु ईट एग एंड मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। क्या है? जो लोग मीट और एग खाते हैं वो नॉन वेजिटेरियन है। तो ये आपका नंबर 1 आंसर, सेकंड का नंबर 1 आंसर सही है। नंबर 3 पीपुल हु डू नॉट ईट एग एंड मीट आर कॉल्ड। अब इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है कि वो लोग जो एग और मीट नहीं खाते हैं उनको मैं क्या कहती हूँ? तो जो लोग एग और मीट नहीं खाते हैं उनको हम कहते हैं वेजिटेरियन। क्या कहते हैं? वेजिटेरियन।
तो इस 3 नंबर में क्या क्या दिया है? नॉन वेजिटेरियन, नंबर 2 वेजिटेरियन, नंबर 3 बोथ 1 और 2, और नंबर 4 में दिया है नॉन ऑफ दीज। तो नॉन ऑफ दीज तो ऐसा है ही नहीं, तो इसका आंसर 2 नंबर सही है, वेजिटेरियन, VEGETARIAN, वेजिटेरियन। Number 4, food is our basic need, because फूड हमारी बेसिक नीड है, मूल नीड है, मूल आवश्यकता है। क्योंकि बिकॉज मीन्स क्योंकि, फूड मीन्स भोजन, भोजन हमारी आवश्यकता है और सबसे पहली आवश्यकता है, मूल आवश्यकता है, जरूरी आवश्यकता है। तो अब इसमें 4 नंबर पे ये ऑप्शन दिए हैं, विदाउट फूड वी विल डाई, बिना खाने के हम मर जाएंगे। इट गिव अस एनर्जी, ये हमें शक्ति देता है, एनर्जी मीन्स शक्ति। नंबर 3 पे लिखा है बोथ 1 और 2, मतलब जो ऊपर अभी हमने 2 आपको बताए हैं, विदाउट फूड वी विल डाई और इट गिव अस एनर्जी। तो ये दोनों जो है, अब नंबर 4 में क्या दिया, नॉन ऑफ दीज, नो, ये नंबर 4 आंसर नहीं है, नंबर 1 और 2 आंसर है, लेकिन 3 में क्या दिया, वो बोथ 1 और 2, तो 3 नंबर आंसर आपका सही है, बोथ 1 और 2 दोनों ही राइट है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हम मर भी जाएंगे और हमें भोजन से शक्ति भी मिलती है। तो ये आपके आंसर्स हैं और आपको टिक द करेक्ट आंसर्स अपनी नोटबुक में भी करने हैं और चारों ऑप्शंस लिखिएगा गुड राइटिंग में, और उसके बाद आप इसमें भी टिक लगाएंगे, बुक में भी लगाएंगे और नोटबुक में सारा अच्छे से सुंदर सा लिख के और फिर आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।